अंकिता, अरे दरवाजा खुला हुआ है। अंकिता, अंकिता कहाँ गई? मेन दरवाजा खोल के कहीं बाहर तो नहीं चली गई? अंकिता, 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 अंकिता। करण, करण, मेरे पापा आ गए हैं यार, खड़े हो जल्दी। पापा? पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा 3-4 दिन बाद आने वाले। अरे उनका घर है, वो मुझसे पूछ के थोड़ी आएंगे, जमर से आ सकते हैं वो। अब मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम ना बालकनी में छुप जाओ जाके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मैं बालकनी में छुपूंगा तो पड़ोसी देख लेगा, किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगी। हाँ यार सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाओ जल्दी। नहीं, क्या पता अगर तुम्हारे पापा सीधा वॉशरूम में आए तो फिर फंस जाऊंगा मैं। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, पापा तो आते हैं वॉशरूम जाते हैं। एक काम करो, तुम ना बेड के अंदर बंद हो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे पापा आ गए, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे अगर मैं बेड में छुपा और तुम्हारे पापा से तुम्हारी लंबी बात चली तो मैं तो मर जाऊंगा अंदर ही अंदर। अंदर सो रही है या बाहर गई है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेन गेट भी खुला हुआ है और ये गेट बंद है। आखिर माजरा क्या है? तबीयत सही है कि नहीं उसकी? अंकिता, अंकिता बेटी। हाय पापा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक काम करो, तुम इस कमरे के अंदर घुस जाओ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पापा ने तो शट अप करण, अरे खोलो ना गेट। जितना कह रही हूँ बस वैसा करो। हाँ पापा आई। हे भगवान, क्या करूं? क्या हुआ बेटी? दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा? वो पापा, मैं सो गई थी। सो गई थी? तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? नहीं पापा, वो मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। दवाई ला दूं क्या? नहीं पापा, थोड़ी देर आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तू आज कॉलेज क्यों नहीं गई? अभी तो बताया पापा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, एक मिनट, तुम्हारे बेड पे ये सोया हुआ कौन है? वो पापा, वो मेरी सहेली है। तुम्हारी सहेली? लेकिन तुम्हारी सहेली तुम्हारे बेड पे क्यों सोई हुई है? पापा वो मुझसे ना मिलने आई थी और उसको अचानक गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई तो वो आराम कर रही है। अच्छा, देख बेटिया, मैं भी बाहर से थक के आया हूँ। एक काम करता हूँ, इधर ही सो जाता हूँ, जब उठेगी तेरी सहेली से बात भी कर लूंगा। अरे नहीं नहीं पापा, कैसे बातें कर रहे हो आप? मेरी सहेली सो रही है, वो उठेगी तो आपको देख के डर जाएगी ना। नहीं पापा, आप एक काम करिए, बाहर सोफे पे आराम कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, उतना घबरा मत, मैं उसका नाम पूछ लेता हूँ। सुनो बेटिया, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम रीना है। रीना? अच्छा, एक काम करना बेटिया, अपनी सहेली को बोल देना कि जाने से पहले मुझसे मिल के जाएगी, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना देना। ठीक है पापा। हाँ ठीक। हाँ तो बाल बाल बच गई। करण, उठो जल्दी, पापा गए। तो अब मैं क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, तुम क्या कह रही थी अपने पापा से? मैं तुम्हारी सहेली हूँ? हाँ, देखो फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। पापा वॉशरूम गए, 10 मिनट है हमारे पास बस। तुम जल्दी से निकल जाओ, गोल्डन चांस है हमारे पास। अरे पागल हो गई हो क्या? मेरे जूते तुम्हारे पापा के रूम में रखे हुए हैं, मेरे जूते लाके दो पहले। तुम पागल हो क्या? अगर पापा ने जूते देख लिए ना तो उसे जूतों से तुम भी पिटोगे और मैं भी पिटूंगी। खड़े हो जल्दी। ठीक है, सही बोल रही हो। चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी चलो। आऊंगा ही नहीं यहाँ पे इसके साथ अभी। रुको बेटी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये वही तेरी सहेली है जिसको बाप के आंख में धूल झोंक के भगा रही है। नहीं पापा, वो ये मेरा दोस्त है, ये तो बस मुझसे प्रोजेक्ट लेने आया था। देख, तेरा बाप हूं, समझी? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर ये प्रोजेक्ट लेने आया था तो तेरे बेडरूम में कंबल के अंदर कर क्या रहा था? और जब मैं इससे नाम पूछा तो क्या बताया था? ये रीना। तो यही है वो कमीना जो रीना बन गया तेरा बॉयफ्रेंड बन रहा है।
पापा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरा बस दोस्त है। करण, बताओ ना। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना अंकल जी को। अरे बकवास मत कर, एक शब्द ही बोला ना तो मार थप्पड़ से मुंह लाल कर दूंगा, समझा? मेरे घर में है, मेरी बेटी के बेडरूम में है। अंधा नहीं हूं मैं, उसका बाप हूं, सब कुछ समझ में आ रहा है। तू वही है ना 10-12 लड़कियों का लाइफ बर्बाद करने वाला। तेरे कारण 2 लड़की आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण तू 6 महीने जेल भी रह के आया है ना जेल रह के। करण, ये पापा क्या कह रहे हैं? तुम तो कह रहे तुम 6 महीने दुबई में थे, बिजनेस कर रहे थे तुम तो वहां पर। अरे बेटिया, ये क्या बोलेगा, ये झूठा है, इसकी सच्चाई सामने आ गई है मेरी। चल, इसकी गलती मैं माफ कर देता हूं। सुन बे, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हो अंकल जी, बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे बहुत हो गया आपका, खामा का मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे। और अंकिता, मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो बस तुम मेरे पूरे शौक पूरे कर रही थी, पैसे दे रही थी, घूमने फिरने के लिए लेके जा रही थी और पार्टी करवा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था। और अंकल, आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी जगह कोई और होता ना, इतने में तो सही कर देता उसको। और आपकी बेटी है, मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी बेटी संभाली जा रही, मुझे बोले जा रहे हो मैं यहाँ से। आए बड़े मुझे हटे। क्यों बेटी, तेरा सहेली तो बीच में ही छोड़ के तुझे चला गया, इसी के कारण तो अपने बाप से झूठ बोल रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी शादी मैंने फिक्स कर दिया है, अगले महीने तेरी शादी होने वाला है। और शादी होने से पहले तू अपने घर में, अपने बेडरूम में बॉयफ्रेंड को बुला कर रंगरेलिया करती है और बाप से झूठ बोलती है। I'm so sorry पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि करण ऐसा निकलेगा। और पापा, उसने मुझसे शादी का वादा किया था, बहुत प्यार करता था वो मुझसे। अरे देख लिया तेरा प्यार, भाग गया ना छोड़ के। अरे बाप का सामना नहीं कर सका। एक बात बता, अगर तू ऐसे लफंगे को अपना यार बनाएगी, बाप के आंख में धूल झोंक के ऐसे लड़कों से शादी करेगी, जब सुखी का दिन रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा ना बेटी, तो साया से पहले ये इस टाइप का लफंगा छोड़ के चला जाएगा। और छोड़ के चला गया ना अभी। सुन, अब एक काम कर, तेरी शादी होने वाली है, तेरी गलती मैं माफ कर रहा हूँ। एक काम कर, चल घर के अंदर जा और आज के बाद बिना मुझसे पूछे घर से अगर एक कदम भी बाहर निकाली ना, तो टांग हाथ तोड़ के सिग्नल पे बैठा दूंगा भीख मांगने के लिए। चला बेहतर। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद से कभी भी मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। इनफैक्ट आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर से भी बाहर नहीं जाऊँगी। पापा प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। अरे नाराज जितना करना था ना बिटिया, तूने कर दिया है। तूने दिल पे चोट लगाया है अपने इस गलत व्यवहार के कारण। देख, अब अगर तू घर से बाहर निकलेगी शादी से पहले विदाउट परमिशन, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल घर में, चल। चल अंदर। और आज के बाद इस बात का ख्याल रहे कि तू किसी से बात भी नहीं करेगी विदाउट परमिशन मेरी, समझी? अंदर। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, ये प्यार मोहब्बत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलने के चक्कर में मतलब माँ बाप के मान सम्मान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। और मेरी बेटी भी उनमें से एक है। अब तो इस झंझट को शादी करके हटा ही देता हूं। कौन रोज रोज के लफड़े में अपना दिमाग खराब करता रहे।